बहुत से लोग अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के तनाव में आ जाते हैं। ठीक है, जो उनका जिस्म उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। जिस्म हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है निशानियां देता है कि भी आप जो है वो स्ट्रेस में जा रहे होते हैं। उनमें से चंद एक निशानियां जो इस वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी आया आप स्ट्रेस में जा रहे हैं और उसका फिर कैसे उस स्ट्रेस से निकल सकते हैं। और वो आप मुख्तलिफ डॉक्टर से भी रजू कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रेस से निकालने के लिए। वो मेडिकेशन भी हो सकती है और वो आपका साइकिक ट्रीटमेंट भी हो सकता है। मेरा नाम वहाजुल हसन है। मैंने BEMS किया हुआ है और MPhil फूड माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है BZU मुल्तान से, और इस वक्त मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ लिया में। लिया के लोग मुझसे फिजिकली आके मिल सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। सबसे पहले जो स्ट्रेस हमारे जिस्म जो है स्ट्रेस में आने की वजह से जो जिस्म एक पहली निशानी देगा वो होगा आपका वेट चेंज। वेट चेंज कैसे होगा? आप मोटापे के शिकार होना शुरू हो सकते हैं या आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से हमारा जिस्म जो है वो एक हार्मोन पैदा करता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये कॉर्टिसोल जो है ये आपके फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को हल करने के लिए उनको एक फंक्शन रेगुलेट करने के लिए, उनके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपके कैलोरीज बर्न करने के लिए मुफीद होते हैं और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। और जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और वो बाज़-औक़ात स्ट्रेस की वजह से होता है। इसके बाद जो दूसरी नंबर की निशानी है वो है कि आपका जो स्किन इश्यूज़ शुरू हो जाएंगे। उसमें एक्नी हो सकती है, सोरियासिस हो सकता है, ठीक है, और रिंकल्स पड़ सकते हैं। स्ट्रेस और स्किन का आपस में डायरेक्टली कनेक्शन होता है, ठीक है। एक इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आया आप स्ट्रेस में तो नहीं है जिसकी वजह से आप एक्नी और सोरियासिस का शिकार होते जा रहे हैं या रिंकल्स का शिकार होते जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है वो क्रॉनिक स्ट्रेस में, क्योंकि कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन जैसे ही ज़्यादा होगी इम्यून सिस्टम आपका सेंसिटिव होता जाएगा। वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आप इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो निशानी है वो है आपका स्टमक डिसऑर्डर और क्रॉनिक स्ट्रेस में स्टमक डिसऑर्डर सबसे अहम रोल होता है, ठीक है। इसमें आपका जो है चूंकि ऑर्गन्स में तनाव आ रहा होता है, जिस्म में तनाव की वजह से ऑर्गन्स में तनाव आता है और ऑर्गन्स जो है वो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, और ख़ासकर स्टमक जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा। आपका जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे गैस का प्रॉब्लम रहेगा, डिकारे का प्रॉब्लम रहेगा, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या लूज मोशंस हो सकते हैं, ठीक है। और जो अगली निशानी है वो है हमारी जो आपका फोकस ना रहना, यानी कि आप किसी भी काम में लगे हुए हैं लेकिन आपका उस पर किसी किस्म का कोई फोकस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके जो जहन है, ब्रेन है, वो आपके प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो मरकूज कर रहा होता है और आप अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसकी तरफ आप फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। और इसके बाद जो एक और निशानी है वो है कि बालों का गिरना, ठीक है। जो हमारा जिस्म है अगर स्ट्रेस में, क्रॉनिक स्ट्रेस में जा रहा होता है तो ये बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बाल गिरना क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि टेलोजन एफ्लुवियम एक हार्मोन है जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए होता है, और बाज़ औक़ात इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और जो हमारे बाल हैं उनकी जो जड़ें हैं वो रेस्टिंग स्टेट में चली जाती है, जिसकी वजह से जो है आपका बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या बालों की ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है। और ये बात जेनेटिक भी होता है, इसलिए इसके लिए आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए, ठीक है। और जो अगली निशानी है वो है आपका कांस्टेंट हेडेक। कांस्टेंट हेडेक जो है वो
کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ کی نیند کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ زیادہ سو رہے ہیں تب ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے اور بلڈ پریشر کی کمی ہو رہی ہے تب بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. لیکن سٹریس میں آنے کی وجہ سے بھی آپ کا ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھی آیا آپ سٹریس میں ہیں یا آپ کا جو روٹین ورک ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ ہیڈ ایک کا شکار ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جو لاسٹ نشانی ہے وہ ہے آپ کا یعنی کہ متواتر جو ہے اس میں سلیپنگ ڈس آرڈر, یعنی کہ سونے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ٹربل سلیپنگ ہوتی ہے, آپ پراپر سو نہیں پاتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ہی آپ پراپر کسی بات کا رسپونڈ کرتے ہیں, چڑچڑاپن آپ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ بھی وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے سٹریس میں آنے کی وجہ سے. اب سٹریس کو قابو کیسے کرنا ہے وہ مختلف طریقوں سے قابو کر سکتے ہیں. نمبر 1, یا تو آپ کسی ڈسکشن میں آ جائیں, ٹھیک ہے, کسی سے ڈسکس کریں, اپنے پرابلمس کو ڈسکس کریں اور پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اگر اس سے بھی سالو نہیں ہو رہا تو پھر ہے کہ بھی آپ میڈیکیشن کی طرف آئیں, ٹھیک ہے. سلوشن ہر چیز کا ہوتا ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ بھی اس سلوشن پہ ہم نے کیسے پرابلم کو ہم نے سلوشن کی طرف لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے پہلے جو آپ کو دی جاتی ہے میڈیسنز وہ سیڈیٹیو دی جاتی ہیں تاکہ آپ نیند پراپر کر سکیں, ٹھیک ہے. اس سے آپ کا جو ہے وہ برین ریسٹنگ سٹیٹ میں آ جائے گا اور آپ ایزیلی جو ہے اپنے سٹریس کو فوکس کر سکتے ہیں. لیکن یہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے, اس میں آپ آسانی سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈسکس کر کے, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے ٹریٹمنٹ ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر کے, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, یا اپنی کوئی ایکٹیویٹی ایسی کر لیں جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سٹریس سے باہر نکال سکتے ہیں. مجھ سے آپ کسی قسم کی میڈیکل ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں تو میرے دیے گئے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اور بھی پرابلمز ہیں سٹریس کے علاوہ یا کوئی GIT کا پرابلم ہے تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.